हेल्दी लाइफस्टाइल की जब बात आती है तो ऑर्गेनिक चीज़ें या केमिकल फ्री चीज़ें यूज़ करते हैं और स्ट्रेस कम करने के लिए लोग चाय भी पीते हैं और ऐसी बेनिफिट्स है कैमोमाइल टी के जो हेल्प करता है स्ट्रेस को कम करने, एंग्जाइटी को कम करने, डाइजेशन के लिए भी ये हेल्प करता है, अच्छी नींद आने के लिए भी हेल्प करता है। तो ऐसी एक कैमोमाइल टी है, टी ट्रेजर ऑर्गेनिक कैमोमाइल टी। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, अगर आपको सही लगे तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। नाम आयशा कोनकर है और मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपसे कुछ टिप्स शेयर करूँगी जो हेल्प करेगा अगर आपको ओवर थिंकिंग है या एक्सेसिव थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग के लिए, तो इसे हम कैसे ट्रांसफॉर्म करें, इसमें हम कैसे परिवर्तन लाएं। तो आइए जानते हैं कि ये टिप्स क्या है। दोस्तों, अक्सर हम परेशान रहते हैं कि हम काम में ध्यान नहीं लगता हमारे, क्योंकि इतनी सोच से घिरे हुए रहते हैं कि ये काम करना है, वो काम बाकी है, तो जो हम काम कर रहे हैं हमारा उसमें भी ध्यान नहीं लगता है। अक्सर ऐसा होता है, आपके साथ भी होता होगा। तो ये जो थिंकिंग पैटर्न है वो हमारा बढ़ता जाता है और इसकी वजह से हमें स्ट्रेस लगता है, हम खा नहीं पाते हैं, जो डेली रूटीन है वो भी अफेक्ट होती है, हम सो नहीं पाते और फिर धीरे धीरे हमारी हेल्थ पर भी असर करता है। तो हम क्या कर सकते हैं इसे चेंज करने, इसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए? इसे रोकना नहीं है, इसे कंट्रोल नहीं करना है, हमें इसे धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करना है। क्योंकि अगर हम रोकने जाते हैं तो वो बहुत एनर्जी हाई होती है, उससे हमारा सर दर्द होता है और हम कुछ नहीं कर पाते। तो जब हम इस पैटर्न को जानेंगे तब हम इसे ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, इसमें परिवर्तन ला पाएंगे। तो क्या करना है? तो आपको एक ऑब्जर्वर की तरह अपने पैटर्न्स को जानना है कि पैटर्न किससे कनेक्टेड है, पास्ट है या फ्यूचर है। क्योंकि अक्सर हम सोचते वही है कि कुछ पास्ट में हो गया है तो हम उसी के अजम्पशंस इतने बना लेते हैं, या तो फ्यूचर से परेशान होते हैं, कुछ काम से दिक्कत है तो हाय मेरा काम नहीं हो रहा है, कब होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये पैटर्न को जब जानेंगे तो हम आपको इस पर फिर वर्क करना है। दूसरी बात जो है कि हम बहुत सा अजम्पशन कर लेते हैं, बात इतनी सी होती है पर हम कभी कभी उसे खींच देते हैं, जिसे कहते हैं राई का पहाड़ बनाना। तो आपको इस बात पर ध्यान देना है कि ये बात कितनी ज़रूरी है आपके लिए, जो ये थॉट पैटर्न चल रहा है कितना ज़रूरी है। आप उसे ज़्यादा ही अज्यूम कर रहे, ज़्यादा ही खींच रहे, क्योंकि अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम कि वो जो हम सोचते हैं वो सही नहीं होता। बात इतनी सी होती है और हमारे अजम्पशन से ज़्यादा बड़ी लगती है। तो राई का पहाड़ नहीं बनाना है। फिर इसी चीज़ से कनेक्टेड आप ये ध्यान रखिए कि आपको हर बात के लिए इमोशनल रिएक्शन नहीं देना। जिसे कहते हैं कि किसी ने कुछ कह दिया तो एकदम से गुस्सा हो गया, या फिर किसी ने कुछ कह दिया तो हम हर्ट फील करते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। तो इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर हर एक की बात आप अलाउ करेंगे कंट्रोल करना तो आप खुद से कुछ सोच नहीं पाएंगे। मतलब इजी हो जाएगा कि आप सभी को वो कंट्रोल दे रहे हैं, हर एक का रिएक्शन होता है, आप फिर दुखी हो जाते हैं, तो इससे आपको ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो इस बात पर ध्यान रखिए। क्रिएटिविटी में अपना ध्यान लगाइए, माइंड को डाइवर्ट करने के लिए नहीं, क्योंकि वो प्रोसेस बहुत टेम्पररी होता है। एक्चुअली खुद की सेल्फ केयर के लिए क्रिएटिविटी को, जैसे मैंने कहा कि जो एनर्जी होती है, हमें सर दर्द होता है, जो हाई होती एनर्जीज आती है, तो उसको हम सही तरीके से चैनलाइज करेंगे। तो जो भी आपको अच्छा लगे, म्यूज़िक है, सिंगिंग है, कई जन को कुकिंग अच्छा लगता है, तो उन चीज़ों में अपना ध्यान लगाइए, जिसे कहते हैं मी टाइम।
वो बहुत ज़रूरी है, खुद के लिए जो वक्त निकालना। तो इससे क्या होगा कि जो पॉजिटिव वाइब्स है, जो आपका फोकस है, वो धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा। तो ये आपको हेल्प करेगी। तो जैसे मैंने कहा सेल्फ केयर टिप, तो इसलिए ज़रूरी है आप खुद से एक सवाल पूछिए कि जो भी सोच है, जिस चीज़ से भी रिलेटेड है, क्या ये आपकी सेहत से बढ़कर है? जो आप खा नहीं रहे या सो नहीं पा रहे, क्या ये हेल्थ से बढ़कर है? नहीं। इसलिए दोस्तों, हेल्थ को प्रायोरिटी बनाइए। हेल्थ सबसे बढ़कर है। जैसे कहते हैं सेहत है तो सब कुछ है। तो अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस जिसे कहते हैं वो अपनाइए। वक्त पर खाना है, वक्त पर सोना, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, जो भी आप कनेक्टेड फील करें, जिससे आपको अंदर से एक खुशी महसूस हो। मैंने कहा जैसे पॉजिटिव वाइब, वो कार्य आप कीजिए। तो जैसे जैसे आप ये चेंजेस धीरे धीरे ग्रेजुअली लाएंगे, तो आपका फोकस, जो आपके थॉट पैटर्न्स है, वो भी ग्रेजुअली चेंज करेंगे। अच्छा, फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम मेडिटेशन भी करते हैं तो भी इतने सारे थॉट्स आते हैं, तो इसका हम क्या करें? तो उसके लिए भी मैं आपको हेल्प करती हूँ कि कुछ भी आप करते हैं, मेडिटेशन, योगा प्रैक्टिस करते हैं, उस पर आप ब्रीदिंग पावर जो है उस पर ध्यान दीजिए। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ या अभी सुन रहे हैं आप, तो आंखें बंद कर लीजिए। कोई भी आप काम करते हैं, फोकस नहीं कर पा रहे, तो ये बेस्ट टिप है कि आंखें धीरे से बंद करना और हमारी ब्रीदिंग पर फोकस करना। जो सांस अंदर जाती है और बाहर आती है, जब हम उस पर फोकस करते हैं, और ये बाय इटसेल्फ एक मेडिटेशन टेक्निक है, जो आप कभी भी जब भी डिस्टर्ब्ड फील करें, स्ट्रेसफुल फील करें, तो आप ये कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो ध्यान है, जो हम या पास्ट या फ्यूचर में लगे हैं, वो ध्यान फिर से प्रेजेंट मोमेंट पर आएगा। तो आप अपना काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे, प्रेजेंट में फोकस होकर। और इससे एक और बात होगी कि आप प्रॉब्लम से नहीं, आप सल्यूशन से कनेक्ट ज़्यादा हो पाएंगे। जो एक्शन लेना है वो ले पाएंगे। तो इसलिए ये टिप, ये ब्रीदिंग पावर टेक्निक आप ज़रूर अपनाइएगा। फिर जो आप कर सकते हैं कि जो थॉट्स आ रहे हैं, हर चीज़ को आप थैंक यू बोलिए कि इसका मैसेज क्या है, जानने की कोशिश कीजिए। और हमें पता होता है, अंदर से हमें पता होता है कि हमें किस पर वर्क करना है, तो उसे थैंक यू कहिए। और थैंक यू हमें हर बात के लिए करना चाहिए। जो भी ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में है, जो कुछ है, हम कभी कभी उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो इसलिए अगर ये ग्रैटिट्यूड फीलिंग जो कहते हैं, ये हर वक्त हो, तो इससे जो हमारा मन है, जो हमारा हृदय है, वो और खुलता है। और इसी तरह आप इस ग्रैटिट्यूड फीलिंग में और अपने अंदर जो पॉजिटिव चेंज है वो ला सकते हैं। और सबसे अहम, जो हम खुद से बातें करते हैं, जो सेल्फ टॉक होती है, उस पर भी ध्यान दीजिए। क्योंकि अक्सर हम खुद को लो फील कराते हैं, या वो रिजेक्शन फीलिंग या वो सैडनेस फीलिंग, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो हेल्दी सेल्फ टॉक टेक्निक्स कीजिए कि खुद पर विश्वास रखिए कि ठीक है, गलती हो गई, अब उसे कैसे मैं सही कर पाऊँ, या कोई भी बात से रिलेटेड है। इससे आपका सेल्फ लव, जैसे मैंने कहा, वो बहुत ज़रूरी है। तो यकीन रखिए खुद पर। और जो भी टेक्निक्स मैंने शेयर की है, उसे आप प्रैक्टिस कीजिए। ये प्रैक्टिस इज़ द की। आप इसे अपनाएंगे, एफर्ट करेंगे, तो धीरे धीरे आप अपने थिंकिंग पैटर्न्स में ये परिवर्तन ला सकते हैं। आपका स्ट्रेस कम होगा, आपकी हेल्थ बेहतर होगी, और जो फोकस है आपका काम में, वो फिर से एक बेटर वे में होगा। तो उम्मीद रखती हूँ दोस्तों कि आपको
ये टेक्निक्स हेल्प करे तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए। दूसरों को हेल्प होगा, आपके लव्ड वंस है, फैमिली है, जिन्हें भी आपको लगता है कि इन बातों से बेनिफिट होगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।